हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली भाई लोग देख सकते हो हमारे पास आ गया है Realme की तरफ से एक काफी पावरफुल मिड रेंज 5G स्मार्टफोन Realme P2 Pro का सक्सेसर Realme P3 Pro 5G। सो हमारे पास ये स्मार्टफोन आ ही गया है। तो चलो आज हम इस स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई लोग प्राइसिंग की बात करें तो फ्लिपकार्ट के ऊपर इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज का करंट प्राइस है 24,000 रुपीज, लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर मेरे को यह स्मार्टफोन सिर्फ 21,000 के अंदर मिल गया है। तो आज हम इस स्मार्टफोन को अंडर 21,000 प्राइस रेंज के हिसाब से जज करने वाले हैं। और अगर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आप लोगों का भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अंडर 21,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन को गेमिंग और ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या दूसरा कोई स्मार्टफोन के साथ आप लोग जा सकते हो। तो अभी चलो भाई लोग इस स्मार्टफोन का कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। Realme P3 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.83 इंच का एक मैसिव 120 हर्ट्ज 1.5 के कार्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। गेमिंग के लिए प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, एक 4 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है। बैटरी है 6000 mAh प्लस 80 वाट इन बॉक्स चार्जर। डुअल रेयर कैमरा सेटअप है। मेन सेंसर 50 MP प्लस 2 MP डेप्थ सेंसर। फ्रंट कैमरा है 16 MP का। 3 रैम और स्टोरेज वेरिएंट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर 8 128GB का प्राइस है 24,000, 8 256 का 25,000 और 12 256 का 27,000। लेकिन अगर आप लोगों के पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो तीनों वेरिएंट के ऊपर 3,000 रुपीज का कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। सो हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी चलो एक क्विक अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं। तो स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर है हमारा डिवाइस Realme P3 Pro 5G, कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर मतलब Realme की तरफ से लाभ लेटर, एक सिम इजेक्टर पिन, एक सॉफ्ट सिलिकॉन का TPU केस, एक 80 वोल्ट का सुपर बुक एडेप्टर और एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। तो क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो सभी चीजों को साइड में रख के सीधा गेम की तरफ चलते हैं। सो फाइनली भाई लोग देख सकते हैं हमारे स्मार्टफोन के ऊपर फ्री फायर मैक्स गेम ओपन हो गया है और कुछ इक्विपमेंट पैक को भी हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। तो अभी चलो सबसे पहले ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के बाद देख सकते हो जनरल सेंसिटिविटी 160, रेड डॉट है 130 और ग्राफिक्स उसको तो मैंने पहले ही मैक्स के ऊपर सेट करके रखा, जहाँ पर हाई एपीएस कलर फिल्टर शैडो हाई रेस सब कुछ मैक्स के ऊपर ही सेट है। तो अभी चलो सबसे पहले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर CS रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले को देखते हैं। उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
तो गाइस आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर CS रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया, तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देखते हैं। ऑलराइट गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर CS रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। तो अभी चलो इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो सबसे पहले मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग के लिए रियलमी ने इस बार जो प्रोसेसर यूज किया है स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वो अंडर 21,000 की हिसाब से एक काफी पावरफुल चिपसेट है, क्योंकि अगर एंथुसियास्ट कोड देखोगे तो 8 लाख प्लस आप लोगों को एंथुसियास्ट कोड देखने के लिए मिल जाएगा। फैब्रिकेशन प्रोसेस भी ठीक ठाक है 4 नैनोमीटर का। तो रियलमी ने पहली बार गाइस 21,000 पर इतना बढ़िया चिपसेट यूज किया है गेमिंग के लिए। तो आप लोग भी सोच सकते हो फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस प्राइस रेंज के हिसाब से तो काफी बढ़िया है। इसलिए चाहे आप लोग मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर CS खेल लो या फुल मैप रैंक मैच खेल लो, कोई भी आप लोगों को लैग या फ्रेम ड्रॉप जैसे इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि फोन के अंदर मेजर हीटिंग इशू भी नहीं है। नेक्स्ट गाइस, डिस्प्ले और सेंसिटिविटी की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एक मैसिव डिस्प्ले 6.83 इंच का, जहां पर 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ कार्व एमुलेट पैनल भी रियलमी ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो क्वालिटी वाइज डिस्प्ले गाइस मेरे को तो बहुत बढ़िया देखने के लिए मिला है। उसके साथ ही गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो गेमिंग के अंदर सेंसिटिविटी लेकर कोई भी इशू मेरे को तो अभी तक फेस करना नहीं पड़ा। फोन प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव फील होता है। नेक्स्ट गाइस, बैटरी और चार्जिंग परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6000 mAh का एक मैसिव बैटरी। उसके साथ ही एमुलेट और 4 नैनोमीटर चिपसेट होने की वजह से बैटरी बैकअप मेरे को तो काफी बढ़िया लगा है। और बॉक्स के अंदर गाइस इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 80 वाट का फास्ट एडाप्टर भी रियलमी ने प्रोवाइड किया है। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन भी काफी बढ़िया है इस स्मार्टफोन का। नेक्स्ट गाइस, कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को रेयर साइड के ऊपर डुअल रेयर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 MP प्लस 2 MP डेप्थ सेंसर, फ्रंट कैमरा है 16 MP का। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग कैमरा से मैंने को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन इस बार गाइस रियलमी ने कैमरा के अंदर काफ़ी बढ़िया काम किया है। कैमरा का शार्पनेस, डिटेल्स प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा है। इसके अलावा गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है। IP69 का वाटर एंड डस्ट प्रूफ सर्टिफिकेशन भी है। उसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे बहुत सारे कटर मटर चटर पटर सेंसर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस ये था Realme P3 Pro 5G स्मार्टफोन का कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि 21,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन को गेमिंग और ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। तो गाइस देखो 21,000 के हिसाब से फोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन मेरे को तो काफी बढ़िया लगा है। चाहे आप लोग गेमिंग कर लो, चाहे मल्टीटास्किंग कर लो या कैमरा परफॉर्मेंस देख लो, भाई बहुत बढ़िया एक पैकेज रियलमी ने प्रोवाइड किया है। तो मैं ऑब्वियसली इस स्मार्टफोन का आप लोगों के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। सो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना है। अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक ले गाइस बाय बाय।